स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 पॉइंट किधर है पेज नंबर 87 पे ये रहा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, जाहिर सी बात है मेडिकल है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्वेश्चन में हमको दो चीजें पूछी जा सकती है। यहाँ पे साफ साफ बोला है देन व्हाट इज द रेट ऑफ, और हमको क्वेश्चन में भी 12% दिया है, मतलब हमको क्या दिया है ना? तो इजी है, 12% है, उसको हाफ कर दूंगा, क्या हो जाएगा? लेकिन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, यही चीज वापस लिखेंगे, हाफ इंटू व्हाट, कितना? तो SGST सॉरी CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाउ मच? बस खत्म। कितने मार्क का सम है? 1 मार्क का। 2 मार्क का किसको चाहिए ये सम? जूनियर में है बे तू। 2 मार्क का चाहिए उसको ये सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, on a certain article if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? चलो इजी है, क्या दिया हुआ है मुझे? कितना? तो SGST कितना होएगा? क्यों? पहले लिखना पड़ेगा ना, SGST is equal to GST. SGST will be equal to how much? ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगा क्या? GST का फॉर्मूला। GST का फॉर्मूला मैंने इधर लिखा था, है ना? क्या लिखा था मैंने इधर? मैंने इधर लिखा था कि CGST जो होता है वो, तो ये 2 अगर यहाँ चले जाएगा तो GST इज ट्वाइस ऑफ, सिंपल है ना, है ना? कि समझाना पड़ेगा, बोलना मत सर नया फॉर्मूला लिख दिया आपने बिना बताए, घर पे जाके रो रहे हो। कितना हो जाएगा? सिंपल, दोनों आंसर आ गए, दोनों को क्या करने का? डब्बे में डालने का। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 ही मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा 2 नहीं बोले, वापस सुन रहा था मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये MS पेंट वाला सम है ना, इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत देखा हूँ क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में बहुत देखा हूँ मैंने, क्या मालूम क्या ऑब्सेशन है बोर्ड वालों को। MS रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट, क्या होता है क्या मालूम, लेकिन कितना डब्बा बेच दिया? एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800, मतलब कितने का सामान बेचा उसने? 28,000 है ना, 28,000 होगा। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट लिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू है ना, टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट क्यों लिखेंगे? शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन इज हाउ मच? बेचा कितना? देयरफॉर टीवी ऑफ 2 टिन कितना हो जाएगा? 5,000, सही है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, लस्टर है ना, चमक रहा है, लग्जरी आइटम, 28% उस पर क्या लग रहा है? GST. Then find the amount of CGST and charge in tax in. 2 चीजें हो सकती है इसके अंदर, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से जो अडॉप्ट करना है कर ले। पहले मैं फाइंड करूंगा GST और फिर मैं उनको क्या कर दूंगा? हाफ ऑफ, ठीक है। या फिर पहले मैं रेट ऑफ GST को क्या करूंगा? हाफ। रेट ऑफ GST कितना है? ठीक है, पहले मैं इसको क्या कर दूंगा? हाफ। तो CGST, रेट ऑफ CGST कितना हो जाएगा? पहले मैंने क्या कर दिया? हाफ। अब मैं क्या कर रहा हूं? जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है उसका 14% फाइंड कर रहा हूं। दोनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। या तो मैं पहले क्या फाइंड करूं? 28%,
और फिर उसको क्या कर दूं, हाफ, या फिर मैं पहले 28 का क्या कर दूं और फिर इसका 14% फाइंड करो। दोनों का आंसर क्या आने वाला है, जो भी तुमको अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 5600। मैं फाइंड करता हूं अमाउंट ऑफ CGST। अमाउंट ऑफ CGST क्या रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ 00। 56 और 14 को क्या करेंगे, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, ये हो गया 4 8 7 780 अमाउंट ऑफ। और हमको एक चीज और पता है कि अमाउंट ऑफ CGST जो है वो किससे इक्वल रहेगा, अमाउंट ऑफ किसके, देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत और कुछ पूछा है क्या, बस यही पूछा था कि CGST कितना रहेगा और SGST। यहाँ पे कहीं पे मुझे रेट बोला था क्या, इसके लिए मैंने क्या फाइंड किया, अमाउंट, मुझे अमाउंट बोला है। अगर मुझे बोलता कि रेट फाइंड करो तो मैं 28 का क्या कर देता, 14% CGST 14%, जैसे पहले सब में हुआ था। नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ SGST है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, अमाउंट, तो इसलिए मैंने क्या फाइंड किया, अमाउंट। समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। उसका टैक्सेबल वैल्यू हमको दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉच कितना है 586। रेट ऑफ GST इज हाउ मच 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब कस्टमर क्या भरता है हमेशा, टोटल अमाउंट, क्या भरता है, तो इनडायरेक्टली इसने हमको क्या पूछा हुआ है, टोटल अमाउंट। हमको पता है क्या है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ। मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू, मुझे क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ। अमाउंट ऑफ GST से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ GST कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ। टैक्सेबल वैल्यू इज 586 और ये है, क्या करूं, डिफिकल्ट लग रहा है बहुत, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48, 8 8 जा 8 5 जा 6 1 जा 8 1 जा 5 1 जा 8, कितना होएगा 15 ना, और ये हो जाएगा 10548, यहाँ पे डाल देता हूँ, डिवाइड बाय 100 है, वहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, मुझे अमाउंट ऑफ, मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट। क्या चाहिए, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ। टैक्सेबल वैल्यू इज हाउ मच 580, अमाउंट ऑफ GST इज हाउ मच 105.48। 0.48 को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं कुछ पॉइंट के बाद। 5 + 6 इज व्हाट 11, 1 कैरी, 0 + 8 इज व्हाट 9, 1 + 5 इज व्हाट 691.48 रुपीस। ये क्या है, मेरा टोटल अमाउंट जिसमें हम कस्टमर को वॉच क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा एट दी एंड, द टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी यहाँ पे द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर विल बी 691.48 रुपीज ओनली। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो। द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू दे दिया मुझे, ठीक है, विद GST लिखने की इसको जरूरत फर्स्ट सम है इसलिए लिखा, एग्जाम में नहीं आता है। टोटल वैल्यू का मतलब समझ में आना चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू
नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू सेम होता है क्या? टैक्सेबल वैल्यू वो होता है जिस पे अब तक टैक्स, टोटल वैल्यू मतलब टैक्स वैक्स सब लग के। अब ये मैंने जो इसको इतना 3 स्टार मार्क किया था ना, इसको, अब ये तुम लोगों को समझ में आएगा कि सर ने ये 3 स्टार क्यों मार्क किए थे। ठीक है, अब आएगा तुम लोग का 3 मार्क का सम। ठीक है बाबू, 3 मार्क का सम। ठीक है, देखते क्या बोल रही है। टैक्सेबल वैल्यू हमको दी हुई है कितना? 1770, सॉरी टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू लिख लो या टोटल अमाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वैल्यू दिया है तो हम वही लिखेंगे 1770। द रेट ऑफ जीएसटी इज हाउ मच? 18%। ROG कितना है? 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद क्या फाइंड करो? जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करो। सबसे पहली बात तो मुझे जीएसटी और एसजीएसटी जब भी निकालना होता है मुझे टैक्सेबल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो बिना टैक्सेबल वैल्यू के मैं वो फाइंड कर सकता हूँ क्या? नहीं फाइंड कर सकता। मैंने ये फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर कि टोटल वैल्यू का फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ अब दिक्कत ये है कि मेरे पास ना टैक्सेबल वैल्यू है और ना, लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या है? रेट ऑफ जीएसटी से मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकता था। कब? जब मेरे पास क्या होता? टैक्सेबल वैल्यू। तो नहीं है, तो सबसे बड़ा जड़ जो हमको चाहिए वो क्या है? टैक्सेबल वैल्यू को मैं ले लेता हूं क्या? ठीक है, अब वापस ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, टोटल वैल्यू, या तो फिर रुको इसका फॉर्मूला लिखते पहले, अमाउंट ऑफ जीएसटी का। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रेट ऑफ जीएसटी, है ना, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% इंटू 18% इंटू एक्स, ये मेरा क्या है? अमाउंट ऑफ। ठीक है, अब मैं इसको डालता हूं ये वाले फॉर्मूला में, ध्यान से देखो। किस में डालूंगा मैं इसको? इसमें डालूंगा। ठीक है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टीवी प्लस अमाउंट ऑफ। टोटल वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 1700, टैक्सेबल वैल्यू हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी। कुछ दिक्कत? मिक्स फ्रैक्शन है, इसको यहाँ पे लेके जाके पहले क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 1770 100x प्लस द होल अपॉन। कोई किसी को लग रहा था कि ये 100 सीधा यहाँ जाना चाहिए? नहीं जा सकता, अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे 100 ना हो, ये 100 वहां पे जा सकता। अब ये दोनों के नीचे आ गया, ठीक है, अब इसको लेके जा सकते हैं वहां पे, यस और नो? ठीक है, तो क्या करूंगा, इसको अब मैं यहाँ लेके चले जाऊंगा। 1770 इंटू 100 इज इक्वल टू 118x। 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया तो मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू का। किसका वैल्यू आ जाएगा? ठीक है, क्या करूं पहले बताओ? 118 और ये कुछ हो रहा है, कटपुट हो रहा है, 2 के टेबल में जा रहा, 2 कितने जा? 59 जा, और ये कितने जा रहा है? 885 और 59 को टेबल में जाता है पक्का? 59 इससे डायरेक्ट तो नहीं जा रहा? जा सकता है क्या? हाँ, 590 होएगा, मुश्किल लग रहा है, एक बार चेक कर लेते क्या? 885 डिवाइड बाय 59 वन जा 8 माइनस 9 कितना होता है? 9 होएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 2। 59 के टेबल में 5 जा चेक करते हैं, 5 9 जा 45, 5 5 जा आ रहा है ना, 5 जा
है ना, मतलब कितने जा जाएगा 15, 1 जा और सीधा कितने जा 15 जा। ठीक है, इसको रफ कर दूं। ठीक है, तो क्या बचा 15 इंटू 100 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होएगा, 1500 का कितना परसेंट, 18%, 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 18 करेंगे, 8 5 जा 40, 8 1 जा 12, 5 1 जा 1 1 जा कितना 270 रुपीज मेरा क्या है अमाउंट ऑफ, क्या मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो सीधा सीधा हाफ ऑफ हाउ मच, 270 कितना होता है, खत्म। समझ में आया। तो ये है हम लोग का 3 मार्क का सम। और क्यों है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, समझ में आया तुम लोग को। यहाँ पे अब की बार अपने को टैक्सेबल वैल्यू पूछा था, टैक्सेबल वैल्यू पूछेगा तो ये इतना बड़ा सम जाएगा। अगर टोटल वैल्यू पूछेगा तो फिर तो इजी है, क्योंकि टोटल वैल्यू पूछने से पहले वो तुमको क्या दिया रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू दिया रहेगा। समझ में आ गया, कुछ दिक्कत, ठीक है, रोकते इधर ही।